तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अब टीआरई 4 के एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो आप अपने तैयारी में जोर शोर से लग गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो लास्ट टाइम का समय रह गया आपके पास, समझ के रहिए कि अभी क्या कोई देखिए, पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि एग्जाम होगा कब। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इलेक्शन से पहले हो जाएगा, कुछ कहना है इलेक्शन के बाद होगा। तो आप ये मान के चलिए अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा तो दिसंबर में एग्जाम होगा, ऐसा सोच के आप मत चलिए। क्योंकि एक ये भी निकल के आ रहा है, एक आप कह सकते हैं कि न्यूज़ ये भी निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले भी एग्जाम हो जाए। तो इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, या फिर आप 100% ये श्योर मत रहिए कि इलेक्शन के बाद ही अब एग्जाम होगा तो मेरे पास 3-4 महीना अभी भी है, आराम आराम से करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ले ले, चुनावी वर्ष हो, कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना है। तो पिछली वीडियो जो हम परसों बना के दिए थे, जिसमें आपको बताया था कि कब नोटिफिकेशन आएगा, वो जो वायरल ट्वीट है उसमें कितनी सच्चाई है, तो आप देखिए कि हम उसमें आप बहुत सारे आप जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने कमेंट करा था कि भैया आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं हो पा रहा है, हौच पौच हो जा रहा है, कैसे रिवीजन करेंगे। उस पे आप एक प्रॉपर वीडियो बना के लाइएगा ताकि हम लोग को हेल्प हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि अभी लास्ट टाइम में आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ाई को और ज़्यादा आप नर्चर करके आगे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा उसमें पॉलिश दे सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होने देंगे और टीआरई 4 में 1 सीट आप लेकर मुझे कमेंट करेंगे कि भैया हाँ, आपके बताए हुए तरीके से गए थे और हमें सफलता मिल गई। तो चलिए अब बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रिवीजन से पहले ये समझना जरूरी है कि अभी आपके पास आखिर टाइम है कितना। ठीक है, वो समझना जरूरी है। तो मान के चलिए कि अगस्त में नोटिफिकेशन आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो जाता है। हम ये प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि चुनाव के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में आपका एग्जाम हो रहा है तो आपके पास 3 से 4 महीना बचा हुआ है। इसमें क्या कीजिएगा आप, और आप जान रहे हैं कि हम जिस दिन से सिलेक्शन लिए उसी दिन से हम यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि अगर हम फ्री में ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी से ले सकते हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो हम इतना दिन पढ़ाए भी आपको ऑनलाइन आके, तो हम इतना आप समझ चुके हैं कि आप अभी तक ब्लैंक तो नहीं होंगे। अभी तक आपका पूरी तरह से, अगर आप सच में एक सीट टीआरई 4 में लेना चाहते हैं तो अभी तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा सिलेबस। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अभी सबसे पहले हम बताए थे आपको साइंस के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना है, ज्योग्राफी के लिए एससीईआरटी फॉलो करना है, हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट फॉलो करना है। वो सब जो सारा बुक लिस्ट हम बताए थे कि कैसे कैसे करना है, वो हम इसमें नहीं बताएंगे। बस ये बता रहे हैं कि कैसे आपको रिवीजन करना है जिससे कम समय में आप सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ बना लीजिएगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, सपोज कीजिए जैसे कि साइंस हम अब रिवीजन करना शुरू कर दिए। साइंस का हम 9th-10th पहले करेंगे। हम आपको बताए थे कि साइंस में हमेशा याद रखिएगा कि पहले 9th-10th करेंगे, और उसमें भी अगर रिवीजन का बारी आएगा तो पहले 10 करेंगे फिर 9 करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन साइंस का 10th से रहता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि आप पहली बात तो ये कि आप पढ़ते समय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलती नहीं किए होंगे, क्योंकि पढ़ाई के समय में लोग क्या कर देते हैं कि थोड़ा मोटा बुक है उसको एक बार में वो पूरा खत्म करेंगे, फिर से आएंगे शुरुआत में पढ़ने के लिए। तो अगर ऐसा आप पढ़े होंगे तो रिवीजन में आपको काफी समय लग जाएगा। पढ़ने का सही तरीका क्या है कि 1 से 2 चैप्टर 3 चैप्टर तक पढ़े, फिर 1 से शुरू कर दिए, फिर 4 चैप्टर गए, फिर 1 से शुरू कर दिए। इससे ऐसे क्या होता है कि आप पढ़ते जाएंगे और फिर वो साइकिल में घूमते जाएगा। तो आपका जब तक बुक खत्म होगा ना, तो आप पूरा बुक को अच्छी तरह से दिमाग में रखना शुरू कर देंगे। रिवीजन का ये तरीका है। लेकिन अगर आप वो रिवीजन तरीका नहीं अपनाए तो अभी आप क्या कीजिएगा, अभी आप पढ़ना शुरू किए। जैसे सपोज कि हम साइंस का 10 क्लास 10 का बुक ले गए और पहला चैप्टर हम पढ़ना शुरू किए, तो पहला चैप्टर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना मत शुरू कर दीजिएगा। पहले आप क्या कीजिए कि पहला चैप्टर का जो आप अंडरलाइन लगाए होंगे, अगर आप नोट्स बनाए हैं तब तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम नोट्स नहीं बनाते हैं। आपको पता होगा कि हम नोट्स पे विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको वो बोरिंग थोड़ा सा लगता है और हमको लगता है कि नोट्स में क्या लिखें क्या नहीं, पता नहीं, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए हम बुक में ही अंडरलाइन कर देते हैं। अगर आप भी बुक में अंडरलाइन कर देते हैं तो अभी आपका काम क्या है कि आप देखिए कि अंडरलाइन किया हुआ सब जो वर्ड है, जो लाइन है, वो आपके दिमाग में है कि नहीं है। अगर है तो कितना है, ठीक है, अगर है कितना है, अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तब तो कोई बात नहीं, उसको पूरा नजर दौड़ाते जाएंगे, बुक में नजर जहां जहां अंडरलाइन किए थे पूरा नजर दौड़ाते जाएंगे कि वो चीज आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, पहला तो एक चैप्टर हम ऐसे कंप्लीट करेंगे देख के। अगर जहां आपको लगे कि याद नहीं है या कुछ मिस कर रहे हैं तो फिर से उसको थोड़ा सा देख लेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे एसिड सॉल्ट एंड बेस वाला चैप्टर हम साइंस में पढ़े, तो आप सीधे जाइएगा यूट्यूब में और यूट्यूब में आप उल्टाइएगा कि प्रीवियस ईयर एसिड सॉल्ट बेस क्वेश्चन। ठीक है, आप
4-5 साल का, बहुत पुराना नहीं कि 20 साल लेके बैठ गए, 4-5 साल पुराना जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको लगाना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपका सारा क्वेश्चन लग गया, सारा नहीं, अगर 95% भी क्वेश्चन लग गया तो इसका मतलब आपका रिवीजन ठीक-ठाक हो गया है। अगर नहीं लगा तो आप फिर से उस टॉपिक पे जाइए और देखिए थ्योरी में कि कहाँ से वो क्वेश्चन आया था जो हमसे नहीं बना। ऐसे में क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और फिर पहले थ्योरी आप रिवीजन कर लिए, फिर क्वेश्चन देखे और फिर थ्योरी के पास आए, तो आपके दिमाग में वो स्लॉट बन के बैठ जाएगा, बहुत समय तक याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी 300 बार आपका रिवीजन करते बैठ जाइएगा, क्योंकि आपको टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा आप याद रखिएगा। पहले वीडियो में हम बताए थे आपको कि जैसे नोटिफिकेशन आता है तो आपका 2 ही काम रह जाएगा, सिलेक्शन लेने के बस 2 ही काम आपके पास है। एक तो आपका होगा टेस्ट लगाना और दूसरा होगा रिवीजन करना। तो रिवीजन का हम बता रहे हैं कि कैसे करना है, वही उसी तरह करेंगे थ्योरी का। फिर हिस्ट्री में भी आएंगे तो इसी तरह कीजिएगा आप। लूसेंट का हिस्ट्री में कि यहाँ से यहाँ तक एक बार वायसराय के बारे में पढ़ लिए, तो उस वायसराय का PYQ देखेंगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन बना है। अगर नहीं बना है तो फिर वापस से हम आ जाएंगे थ्योरी में और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। एक चैप्टर रिवीजन कर लिए, उसका PYQ कर लिए, फिर तो देखें कि थ्योरी में कहाँ छूटा, फिर दूसरा में आएंगे और जब दूसरा पूरा तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक इसी तरह PYQ करके फिर एक बार 1 को भी देख लेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये 1 से 1.5-2 महीना जितना भी एग्जाम में टाइम है, पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए। जब हम साइंस बना रहे थे 6 to 8 का, तो हमको ये तक लग रहा था कि ये किस चैप्टर का कहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी रिवीजन इतना कर लेना है कि एग्जाम में आपको जरा सा भी संकोच नहीं हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जैसे ही बगल वाले को पूछेगा ना कि भाई ये इसका ये होगा ना, अगर वो उसको नहीं भी आएगा ना तो भी उससे और से बोलेगा हाँ हाँ इसका ए ही होगा, ए ही होगा। तो इसलिए वहाँ सब कंफ्यूज ही रहता है। आप अपनी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहिए, किसी का आपको जरूरत नहीं लेना पड़े, ठीक है। ये हुआ पहला स्ट्रेटेजी। दूसरा कि आपको टेस्ट अभी कितना लगाना है, अभी ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अभी एक दिन में एक टेस्ट लगाना है, ठीक है। एक टेस्ट लगाने का क्या तरीका है, टेस्ट पूरा लगा लिए, उसमें आप जज कीजिए कि कितना क्वेश्चन आंसर आपको आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। सपोज कीजिए हम 120 का लगाए, उसमें हमको 80 नंबर आ गया, तो अब आपका अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाया। सपोज कीजिए कि मेरा हिस्ट्री में नहीं बना, तो अब हम हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखेंगे ज्योग्राफी में नहीं बना तो ज्योग्राफी में ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कॉमन पेपर में आप 30+ नहीं ला पाएंगे तो टियर 4 में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हम कॉमन पेपर का फिर आपको स्ट्रेटेजी देते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिएगा, स्क्रूटनाइज कीजिएगा कि कहाँ आपको कम रह गया। उसके बाद जब पूरा लगा लेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका एक्सप्लेनेशन देखना मत भूलिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए और उसमें कुछ भी नया आता है तो आप रट लीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता कि कौन क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वो यूट्यूब में जो आपको कह रहा है कि 500 क्वेश्चन में इसी से साइंस आएगा, मत जाइए। में हम हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं, ना ही कोई कोर्स लीजिए। ये सब मेंढक है, ये आपके सपने बेच रहे हैं, पैसा ले लेके अपना लैम्बोर्गिनी और थार में घूम रहा है, ठीक है। किसी का 1 रुपया नहीं लीजिए। अगर आपको पैसा ही लगाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पे लगा दीजिए, क्या बोलते हैं, बुक पे, ठीक है। बुक पे लगाइए और कहीं भी आपको पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री में सिलेक्शन होगा। अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए हम फ्री में लिए और फिर आपके साथ हम भी टियर 4 का तैयारी कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला चाहा तो मेरा भी निकलेगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि फ्री में कैसे सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो आपको भी बोर लगेगा। ये रहा तरीका कि आप किस तरह से रिविजन करेंगे, किस तरह से आपका होना चाहिए लास्ट टाइम का स्ट्रेटेजी। फिर भी कहीं आपको कोई भी संकोच हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने में कैसे तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मेरे भाई बहन का फ्री में सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा बस यही मकसद है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने तैयारी में जोर शोर से लगे रहिएगा। जय हिंद।